थोड़ा सा फॉर्म से रिलेटेड डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ इस तरीके से फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास नेम, ईमेल और ये रेडियो बटन्स में हमारे पास दिए गए हैं जेंडर, और ये हमारा ड्रॉप डाउन में दिया गया है सिटी, और इसमें पहले से टिक मार्क लगा हुआ है, और ये सारी चीज़ें हमारे कंपलसरी हैं। ये हमारे स्टार वाले फील्ड हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम सबमिट करेंगे तो ये हमें कंपलसरी है, भरना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ से जैसे फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये भी हमारा कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी कैसे करेंगे HTML में, और रेडियो बटन में भी कंपलसरी कैसे करेंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसमें ड्रॉप डाउन को कैसे कंपलसरी करेंगे, ये भी हम लोग समझेंगे। और इसके साथ में हमारे पास ये ऑटोमेटिक चेकबॉक्स पहले से कैसे लगा रहता है उसको भी देखेंगे। और यहाँ पे जैसे अभी हम अदर पे क्लिक कर रहे हैं तो रेडियो बटन में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जा रहा है। इसमें हम देखिए यहाँ पे JS पे क्लिक कर रहे हैं, CSS पे क्लिक कर रहे हैं, फिर भी ऑटोमेटिक टिक हो जा रहा है। हमें एग्जैक्ट इस बॉक्स में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर इस तरीके से करना है तो हम यहाँ पे लेबल का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमने कंपलसरी कर रखा है, इस चीज़ के लिए हमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे रिफ्रेश करने पे पहले से इसमें टिक मार्क लगा हुआ आता है, इसके लिए चेक्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये कैसे करेंगे इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक नया एक पेज बना लेते हैं। नए पेज में हमने यहाँ से साइन अप का हमने यहाँ पे पेज बना लिया, signup.html। और इस signup.html में हमें बॉयलर प्लेट रेडी करना है, तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के एंटर कर दिया, और यहाँ पे हमने रजिस्टर फॉर्म कर दिया या साइन अप फॉर्म दे दिया, साइन अप फॉर्म। तो यहाँ पे साइन अप का टाइटल लगा दिया। हेडिंग्स में देने हैं तो हेडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हमने एक हेडिंग दे दिया। इसमें H1 लिख करके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक H1 टैग लग जाएगा VS कोड में। यहाँ से हमने दे दिया यूज़र साइन अप या यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे हमें फॉर्म टैग बनाना है, तो इसके लिए हमें फॉर्म एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर फॉर्म टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्म लिख के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक एक्शन आ जाएगा। एक्शन को बाद में समझेंगे कि एक्शन क्यों यूज किया जाता है, बट हमें पहले जो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे रिक्वायर्ड कंपलसरी फॉर्म बनाएंगे, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं। पहले लेबल में हमने दे दिया नेम है तो नेम दे दिया। यहाँ पे फुल नेम आपको देना है या फिर यूज़र नेम लिखना है तो वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। बाकी हमें इनपुट बॉक्स बनाना है, तो इनपुट बॉक्स के लिए हमें इनपुट टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनपुट टैग के लिए यहाँ पे हमने आईडी भी देना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर में एक नेम पास कर रखा है लेबल के लिए। तो यहाँ पे ये आईडी और फॉर में जो हमने दे रखा है, लेबल में फॉर दोनों सेम होना चाहिए। और इसी में अगर इसको कंपलसरी करना है तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा, और इस रिक्वायर्ड के लगाने से हमारा कंपलसरी हो जाएगा। बट इसके लिए हमें एक बटन बनाना पड़ेगा, और वो बटन किस टाइप का होगा उसका भी हमारा इनपुट टाइप में, जैसे यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे इसके टाइप में सबमिट हो जाएगा। और ये सबमिट बटन अगर हमारा होगा तो इसके वैल्यू में हम यहाँ पे जो भी देंगे, साइन अप देना चाहते हैं तो साइन अप दे सकते हैं, या फिर इसका लॉगिन नाम देना है तो लॉगिन, जिसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्म रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको बनाएंगे। तो इसको सेव करते हैं और इसके यहाँ पे पेजेस में चलते हैं, और यहाँ से हम साइन अप वाले पेज को हम ओपन करके एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पेज बन के आएगा। इस पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड काम करेगा। अगर हमने इसमें साइन अप यहाँ पे फॉर्म टैग नहीं लगाएंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड भी काम नहीं करेगा। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, अब ये हमारा साइन अप काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड का काम ही नहीं करेगा। रिक्वायर्ड जो हमने लगाया ना, रिक्वायर्ड तभी काम करेगा जब हमारा फॉर्म टैग लगा रहेगा। तो आपको ध्यान देना होता है कि अगर आप फॉर्म टैग बना रहे हो, तो कोई भी फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा, और उसके साथ में
तभी ये सारी प्रॉपर्टीज काम करेंगी। जैसे रिक्वायर्ड हो गया और इनपुट टाइप सबमिट हो गया। एक हमारे पास इनपुट टाइप बटन भी होता है, कभी कभी इस तरीके से भी लोग बनाते हैं। तो ये बटन अगर हमने बनाया है ना, तो फॉर्म टैग आप लगाओगे तब पर भी आपका रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि बटन हमारा एक नॉर्मल बटन होता है और साइन अप जो हमारा सबमिट बटन होता है ये एक स्पेशल टाइप का बटन होता है। और ये जो हमारा सबमिट बटन होता है यही सर्वर पे डाटा भेजने का काम करता है। इसका टाइप सबमिट होना चाहिए। अगर आपने बटन दे रखा है तो ये सर्वर पे डाटा नहीं भेजेगा। और ये सर्वर पे डाटा जा रहा है नहीं जा रहा ये कैसे पता चलेगा, इस चीज़ को चेक करना है, क्रॉस चेकिंग। तो आप यहाँ पे इसका नेम एट्रीब्यूट आप पास करोगे। नेम में मैंने यहाँ पे जस्ट लाइक दैट टी नेम दे दिया। अब इसके बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे कुछ वैल्यू हम यहाँ पे देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। नेम यूआरएल में हमें दिख जाएगा कि सर्वर पे डेटा ये जा रहा है। तो इसमें हमें ध्यान देना होता है कि अगर हमें सर्वर पे डाटा भेजना है तो उस केस में हमें फॉर्म टैग लगाना कंपलसरी है और उसके साथ साथ हमें इनपुट टाइप सबमिट बटन लगाना कंपलसरी है और देन नेम एट्रीब्यूट लगाना कंपलसरी है। जैसा कि हमने आईडी एट्रीब्यूट देखा था, हमने लेबल के लिए यूज किया था और ये लेबल में हमने क्यों दिया था फॉर एट्रीब्यूट। देखिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट हमारा नेम है, नेम 1 कर दिया और यहाँ पे नेम है, तो इस केस में हमारे पास लेबल में कोई आउटपुट में फर्क नहीं आएगा, इसके फंक्शनैलिटी में फर्क आएगा। क्या फंक्शनैलिटी है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमारा कर्सर बॉक्स में ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर हमने यहाँ पे इसका फॉर वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू और आईडी वाले का वैल्यू दोनों का सेम अगर कर देंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे यूजर नेम पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक कर्सर हमारा बॉक्स में चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना होता है कि कैसे हम यहाँ पे आईडी का इस्तेमाल हम लेबल के साथ इससे यूज कर रहे हैं और नेम एट्रीब्यूट का हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, सर्वर पे डेटा भेजने के लिए। और जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है ये कंपलसरी करने के लिए होता है। दैट मीन्स कि ये हमारा जो है यहाँ पे जस्ट लाइक दैट कभी कभी आप देखो स्टार फील्ड्स लगा रहता है और इस स्टार फील्ड का मतलब ये होता है कि आपको ये फॉर्म ये फील्ड आपको भरना ही है। तो इस केस में आपको बिना फिल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसको न्यू लाइन पे लेके जाना है तो हम यहाँ से बी आर कर देंगे तो ये जो हमारा बटन है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और थोड़ा सा और नीचे लेके आना है तो आप डबल बी आर लगा लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है रिक्वायर्ड इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास नेम एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे सर्वर पे डेटा भेजने के लिए और आईडी एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे हम लेबल से कनेक्ट करने के लिए, जिसके लेबल पे क्लिक करें तो सीधे कर्सर हमारा। इसको रन कराने के लिए सिंपल सा है, अगर हम रन कराना है तो नॉर्मल हमारे पास जो फाइल हमने अपने डेस्कटॉप पे हमने बना के ये फोल्डर था, इस फोल्डर में हमने ये हमारे पास सब फोल्डर था, इसी फोल्डर के अंदर ये हमने फाइल बना के सेव किया है। इसी पे डबल क्लिक करके अगर हम रन कराएंगे तो हमारा सिंपल सा यहाँ पे रन हो जाएगा। तो आप यहाँ से नॉर्मल रन करा सकते हैं, बाकी आप VS कोड में से भी हम रन करा सकते हैं, बट उस चीज़ को अभी हम लोग नहीं देखेंगे। पहले हम इसको फॉर्म टैग कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि फॉर्म टैग को हम VS कोड में से भी रन करा सकते हैं। बट अभी के लिए हम पहले फॉर्म टैग समझेंगे कि ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है कुछ इस तरीके से अगर हमें बनाना है तो हमें कैसे बनाना रहेगा और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, किस चीज़ को हमें ध्यान में देना है। तो वैलिडेशंस के लिए जैसे रिक्वायर्ड इसमें लगा दिया तो ये काम कर रहा है, तो क्या रिक्वायर्ड हमें यहाँ तीनों रेडियो बटन में लगाना पड़ेगा या किसी एक में लगाना पड़ेगा। इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं तो क्या सब में रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा, क्या एक जगह पे लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम समझेंगे कि कैसे रिक्वायर्ड काम करेगा और किस तरीके से हमारा फॉर्म और सबमिट बटन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, उसी चीज़ को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो नेम के बाद हमारे पास ईमेल है, तो ईमेल के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लेबल लेंगे।
लेबल हमने लिखने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर से ये पूछ रहा है कि क्या आईडी होगी जो इनपुट बॉक्स लेंगे। तो हमने यहाँ पे ईमेल दे दिया और ईमेल अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो ईमेल में हमने जो यहाँ पे ले रखा है तो इसमें अगर हमने यहाँ पे ईमेल जो दे रखा है इस लेवल का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो इनपुट में जो हम आईडी देते हैं उस चीज़ के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट में हमारे पास ईमेल है तो हमने ईमेल दे दिया और इसकी आईडी हम जो यहाँ पे देंगे ईमेल, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे फॉर्म में पास करते हैं। बाकी लेबल हमारा कुछ और भी हो सकता है। टाइप में हमारा फिक्स होता है। अगर हमारा ईमेल आपको यूज़र से इनपुट कराना है तो ईमेल ही लिखेंगे, अगर यूज़र का नाम लेना है तो टेक्स्ट ही लिखेंगे। तो वो चीज़ें हमें कुछ चीज़ें हैं। टाइप जो होता है ये पहले से प्री डिफाइन होता है HTML के साइड से, और ये आईडी हम यूज़र से कुछ भी ले सकते हैं और वो जो यहाँ पे देंगे वही यहाँ पे भी पास करेंगे। बाकी लेबल है वो हम इस इनपुट के अकॉर्डिंग हम लेबल यहाँ पे पास करते हैं। तो इसमें अगर हमें नेम देना होगा तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं अगर हमने नेम नहीं दिया, केवल रिक्वायर्ड लगा रखा है और इसको भी कंपलसरी बनाना है तो हमने स्टार लगा दिया और BR किया, BR हमने यहाँ पे लगाया, सेव किया और इसको अगर हम यहाँ से रन कराएंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर्वर पे जैसे भी हम डाटा भेजेंगे तो सबमिट करेंगे तो तुरंत ये रिक्वायर्ड लगा रखा है, इसलिए ये हमें यूज़र से नाम पूछ रहा है। और यहाँ पे ईमेल के लिए अगर हमने वैसे सबमिट किया, रिक्वायर्ड लगा रखा है तो ये हमारा ईमेल आईडी पूछेगा। और जैसे हम सबमिट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, आपका यूज़र नेम तो आ रहा है बट यहाँ पे ईमेल नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं पास किया है ईमेल के केस में, इसीलिए वो सर्वर पे एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसका नेम यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें पास करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मीनिंगफुल रहेगा तो सही रहेगा। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे नेम पास कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो आईडी है वही नेम हो, दोनों सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। तो वो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग से है जो आप इसमें आपको ईमेल आइडेंटिफाइड यहाँ पे नहीं करेगा। अगर आप जैसे यहाँ पे देखिए अगर हमने ईमेल लिखा है तो ईमेल सिर्फ इतना सा आइडेंटिफाई करता है कि आपने इसमें @ लगाया है नहीं लगाया। जैसे यहाँ पे हम सबमिट करते हैं नेम में तो हमने कुछ भी पास कर दिया और ईमेल में आपको ये सिर्फ ये कहेगा रिक्वायर्ड, मतलब कंपलसरी है कुछ तो भरो, लेकिन इसके बाद में ये कह रहा है इंक्लूड @ भी होना चाहिए। @ आप लगाओगे उसके बाद कोई भी लेटर दोगे, अब इसकी रिक्वायरमेंट फिनिश हो गई। HTML में केवल इतना ही आपको फैसिलिटी मिलता है। अगर आपको और भी इसको सिक्योर बनाना है कि नहीं @ के बाद gmail.com या yahoo.com या फिर rediffmail.com ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए पैटर्न वैलिडेशन होता है जिसको हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको HTML से हम प्रॉपर वैलिडेट कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए HTML में केवल इतना ही वैलिडेशन आपको अवेलेबल मिलेगा कि रिक्वायर्ड लगाओगे तो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप भर रहे हो तो टाइप ईमेल लगा रखा है तो आपको @ लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ईमेल की जगह पे मैंने टेक्स्ट लगा रखा होता तो यहाँ पे जो @ के लिए बोल रहा है वो @ के लिए नहीं बोलता। जैसे यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया है तो ये कह रहा है भरो कुछ दो, अगर आपने इसमें कुछ भी टाइप कर दिया तो ये ले लेगा, आपको @ के लिए भी नहीं बोलेगा। अगर आपको @ लगाना है तो इसका मतलब यहाँ पे ईमेल आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये ईमेल आपका फिक्स होता है पहले से। तो यहाँ पे हम ईमेल अगर लगा देंगे, फिर से इसको हमने रिफ्रेश किया और यहाँ से अगर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से वही है और यहाँ पे फिर से इसमें ईमेल आईडी में आपको कुछ पूछेगा, लेकिन इसमें देखिए जैसे ईमेल लगाएंगे तो @ आपको लगाना पड़ेगा, @ के बाद कुछ लिखना पड़ेगा। बट इसके आगे की जो प्रॉपर वैलिडेशंस होती है वो सारी चीज़ें हम पैटर्न वैलिडेशंस में देखेंगे समझेंगे कि कैसे HTML के थ्रू उसको प्रॉपर वैलिडेट कर सकते हैं। बट HTML प्रॉपर फॉर्मेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो इंटरनेट पे जा कर के चेक करेगा कि वो रियली में एग्जिस्ट करता भी है
या फेक आईडी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा HTML, क्योंकि ये केवल और केवल एक आपको लेआउट तैयार करके दे रहा है, एक फॉर्मेट बना करके दे देगा बस, चाहे आप पैटर्न लगाइए या न लगाइए। तो इसमें पैटर्न लगा देंगे तो थोड़ी सी अभी @ के बाद आपको कुछ लेटर्स देगा, फिर डॉट भी लगाना पड़ेगा, फिर उसका कॉम इन डॉट इन इन्फो ये सारी चीज़ें भी लगानी पड़ती हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि हमने पैटर्न कैसे डिफाइन किया है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट वाला है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट में जैसे नेम ईमेल है, हमारे पास जेंडर दिया गया, तो जेंडर के लिए अगर हम इसमें करेंगे तो हमारे पास जेंडर के लिए एक लेबल हमने यहाँ पे फिर से लगाया, और लेबल में हमने यहाँ पे जेंडर दे दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे फॉर दें, यहाँ पे हमने जेंडर लिख दिया। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो हम लगाएंगे, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं होता। इसमें हमने इनपुट लगाया, इनपुट में हमें रेडियो लगाना है, तो यहाँ पे टाइप में हमें रेडियो लिखना पड़ेगा। और इसमें हमारे पास जो आईडी है, वो आईडी में हमने यहाँ पे मेल के लिए रेडियो बटन बनाना है तो मेल दे दिया। इसका नेम अगर हमने यहाँ पे देना है तो नेम हमारा थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है, और एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है वो भी ध्यान देना होता है। ये क्यों लगाते हैं, पहले तो नेम एट्रीब्यूट को समझेंगे, क्योंकि आईडी एट्रीब्यूट तो हमें पता है। आईडी एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, लेबल में इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा, दैट मीन्स उस ऑटोमेटिक वो सेलेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले एक बार मेल के लिए बना दिया, और इसी में मैंने एक फीमेल के लिए और एक अदर के लिए भी बना देता हूँ। यहाँ पे हमने फीमेल दे दिया आईडी में। जेंडर में हमारा नेम सेम रहेगा, इसमें अदर है तो इसमें हमने अदर दे दिया। अगर हमने यहाँ पे फीमेल दे रखा है तो लेबल में भी हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अदर वाले में मैं थोड़ा सा मिसमैच कर दे रहा हूँ, या फिर मैं इसमें मान लेते हैं कि यहाँ से हमने सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, देखिए इसमें अगर हमने मिसमैच कर दिया तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करके हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे अगर हमने आईडी सेम नहीं दिया है तो क्या होगा, और अगर आईडी सेम दे रखा है तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमने जेंडर में हमने दे रखा है मेल, मेल फीमेल, यहाँ पे लेबल हमने देखिए अलग अलग वैल्यू देने के वजह सेम हो गया है, तो यहाँ पे मेल हमने दे दिया फीमेल, और यहाँ पे हमने लेबल में दे दिया अदर, और इसको सेव करके फिर से इसको रिफ्रेश किया। अब मेल पे हम देखिए या तो रेडियो बटन पे हम टिक करें तब पर भी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर हम इस लेटर पे जो फीमेल लेबल हमने लगाया है इस पे भी क्लिक करेंगे तब पर भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिसमें आईडी सेम नहीं है उसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेडियो बटन ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में हमें ध्यान देना होता है कि हम आईडी हमारा सेम होना चाहिए, तो आईडी हमारा जिसका देंगे हमारा वही सेलेक्ट होगा। इसमें देखिए अदर पे क्लिक कर रहे हैं तो मेल पे चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है, क्योंकि हमने इसमें इसकी आईडी दे रखी है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने फॉर में किसकी आईडी दे रखी, इसकी आईडी दे रखी, इसीलिए वो वहाँ पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं देता तो फिर ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे अदर पे क्लिक करते तो हमारा कोई रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन फीमेल पे अभी हम करेंगे तो ये सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि हमने लेबल में ऑलरेडी पहले से पास कर रखा है इसकी आईडी, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो हम इसीलिए यहाँ पे लेबल में आईडी भी पास करते हैं फॉर लगा करके, कि ये लेबल किसके लिए बनाया गया है, इस पर्टिकुलर आईडी के लिए। और इसमें एक चीज़ और भी देखें तो हमने इसमें नेम एट्रीब्यूट दिया है, और नेम एट्रीब्यूट की वजह से ही तीनों में से किसी एक को हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने इनका नेम अगर डिफरेंट दे दिया होता या फिर नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया होता, जस्ट लाइक दैट हमने यहाँ से नेम एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे दे रखा है, बट तीनों का अलग अलग दे रखा है, तो आप देखोगे तीनों रेडियो बटन एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें ध्यान देना होता है कि जब ग्रुपिंग करना है तो ग्रुपिंग करना है तो ग्रुपिंग के लिए हमें ये नेम एट्रीब्यूट कंपलसरी होता है कि हमें सेम देना होता है। अगर हमने रेडियो बटन का नेम अगर हमने क्या है सेम नहीं दिया है तो वो आपका ग्रुप नहीं बना पाएगा, और ग्रुप न बनने के केसेस में हमारा क्या हो जाता है, तीनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हमने यहाँ से नेम सेम दे रखा है
तो इसमें से हमारे पास तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। जस्ट लाइक अगर दोबारा हम यहाँ पे देखना चाहें तो हमें मान लीजिए तीनों में से हमने नेम एट्रीब्यूट दिया ही नहीं है। सपोज दैट हमने यहाँ से इस नेम एट्रीब्यूट को हटा देते हैं, और नेम एट्रीब्यूट का अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों रेडियो बटन को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि तीनों रेडियो बटन्स अगर आपको तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो तीनों का नाम आपको सेम देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो तीनों में से तीनों को सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हमने नेम दे दिया है तीनों का सेम, तो तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। और तीनों का आपने डिफरेंट नाम दे दिया है, उस केस में भी आपको दिक्कत होती है। अगर आपने तीनों का नाम अलग अलग दे रखा है, इस केस में भी आपको तीनों के तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप रेडियो बटन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो रेडियो बटन के केस में आपको ग्रुपिंग करना है तो उनके नेम एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेम एट्रीब्यूट दे रहे थे सर्वर पे वैल्यू ले जाने के लिए, लेकिन रेडियो बटन के केस में नेम एट्रीब्यूट हमारा ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ साथ सर्वर पे वैल्यू भी ले जाने का काम करेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें वैल्यू क्या लेके जाएगा सर्वर पे, देखिए जैसे अगर हमने यहाँ पे अमित दे रखा है, इसमें ईमेल आईडी amit@gmail किया और इसको हमने यहाँ से मेल सेलेक्ट किया और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जेंडर में क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है। तो ये ऑन ऑफ यहाँ पे जाता है। अगर हमने कुछ भी नहीं दिया, सपोज दैट यहाँ से हमने जेंडर में हमने सेलेक्ट ही नहीं किया और सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ वैल्यू ही नहीं जाएगा। बट अगर हम सेलेक्ट करके भेजेंगे तो ऑन लिख करके आएगा, जबकि हमें ऑन लिखने के बजाय वहाँ पे हमारा मेल फीमेल लाइक दिस ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए था, बट ये नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट देना होता है, जिसमें हम लेबल में जो चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं वही सेम चीज़ें हम यहाँ पे वैल्यू में देते हैं। नहीं तो हमारे पास सर्वर में जो वैल्यू जाएगी वो वैल्यू में मेल फीमेल की जगह पे ऑन जाएगा, तो ऑन से पता नहीं चलेगा कि हमने क्या दे रखा है, यूजर ने क्या सेलेक्ट कर रखा है, वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी देना पड़ेगा। और वैल्यू एट्रीब्यूट हम वहाँ पे देते हैं जहाँ पे हम सेलेक्ट करने का प्रोसीजर होता है। दैट मीन्स जिसमें हम टाइप नहीं कर सकते, केवल और केवल सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे चूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमें वैल्यू एट्रीब्यूट देना कंपलसरी हो जाएगा। अब देखिए हमने अदर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे हमें अदर लिख के आ रहा है, और अगर हमने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रखा होता तो ये हमारा मेल यहाँ पे जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे पास वैल्यू एट्रीब्यूट से ही पॉसिबल है। तो हमें रेडियो बटन में पहली चीज़ नेम को कंसिडर करना पड़ता है, दूसरी चीज़ वैल्यू को कंसिडर करना पड़ता है, नहीं तो सर्वर में आपको या तो वैल्यू प्रॉपर नहीं जाएगी या तो ग्रुपिंग नहीं होगा। और इसमें अगर हमें कंपलसरी करना है कि भरना ही पड़ेगा तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड लगाएंगे। तो क्या रिक्वायर्ड हम तीनों में लगाएंगे? नहीं, किसी एक में ही लगाएंगे। और यहाँ पे हम सबमिट करके देखते हैं कैसे काम करेगा। हमने अमित पास किया और फिर से हमने मेल आईडी में हमें कहा गया मेल आईडी पास किया, फिर से सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड में मेल को इंडिकेट कर रहा है, जबकि मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दे रहा हूँ और सबमिट करूँगा तो देखिए ये हमारा यहाँ पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में से तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर हमने रिक्वायर्ड लगाया है तो, और रिक्वायर्ड भी हम तीनों में से किसी एक में ही लगाएंगे। और ये हमारा इस नेम की वजह से हमारा तीनों में से किसी एक को भी हम चूज कर लेंगे तो हमारा काम प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए जहाँ पे कंपलसरी है उसको हम यहाँ पे स्टार लगाना है, तो हम यहाँ पे देखिए लेबल में इसमें स्टार लगा दे रहे हैं, इसको भी कंपलसरी है। तो रेडियो बटन में कुछ इस तरीके से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे वैल्यू देना है, कहाँ पे हमारे पास नेम देना
नेम एट्रीब्यूट देना है। अब इसमें देखिए ड्रॉप डाउन में क्या होता है, जैसे हमारे पास सिटी है, इसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है। ये चीज़ कैसे करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे सिटी के लिए हमें लगाना है तो हम यहाँ से लेबल लगाते हैं, और लेबल में हमने दे दिया यहाँ पे सिटी इसका, और इसी में हमने वैल्यू पास कर दिया लेबल का सिटी। और हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है तो इसके लिए हमें सेलेक्ट टैग इस्तेमाल करना होता है, और सेलेक्ट टैग में हमारा नेम पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे सिटी दे दिया। अगर हम नेम नहीं देंगे तो सर्वर पे वैल्यू हम एक्सेप्ट रिसीव नहीं कर पाएंगे। आईडी हमने यहाँ से पूछ रहा है, जिससे कि हम इस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाए। तो फॉर में जो हमने दे रखा है वही सेम चीज़ें रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हम पास कर सकते हैं। वो ऑप्शंस क्या क्या रहेगा देखिए, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस में हमारे पास वैल्यू दे रहा है, और प्लीज़ सेलेक्ट अगर हमने यहाँ पे दे रखा है तो प्लीज़ सेलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शंस में हमें यहाँ पे ऑप्शंस में हमने कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो ऑप्शंस में हमें जैसे नई दिल्ली का करना है तो इसका शॉर्टकट देना है या फिर दिल्ली लिखना है, वो आप यहाँ पे लिखिए। और यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखना है, न्यू दिल्ली लिखिए। बाकी इसमें ऑप्शंस जितने भी आपको देने रहेंगे सब ऐसे ही रहेंगे। नोएडा है तो नोएडा हमने वैल्यू दे दिया, नोएडा हमने यहाँ पे पास कर दिया। और इसी में हमने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस में हमने यूपी या यूपी दे दिया शॉर्टकट में, और यहाँ पे हमने ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश दे दिया। कुछ इस तरीके से हम यहाँ से सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो इसमें हम रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा बन के आएगा ड्रॉप डाउन में। और इसमें देखिए हमने अभी रिक्वायर्ड नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट करें या ना करें। आप यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट पे भी रखते हो, सबमिट करोगे तब पर भी सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास अगर कंपलसरी करना है तो उसके लिए भी हमें सेलेक्ट में रिक्वायर्ड लगाएंगे, और रिक्वायर्ड लगाएंगे तो ये भी हमारा कंपलसरी हो जाएगा। और इसको भी हमें यूज़र एंड देना है, तो यहाँ पे लेबल के अंदर हम यहाँ पे भी दे सकते हैं एस्ट्रिक फील्ड, कंपलसरी है तो यहाँ पे हमारा एस्ट्रिक फील्ड है, कंपलसरी है। इसमें भी अब सबमिट करेंगे तो जैसे हमें ये कंपलसरी के लिए पूछ रहा है और यहाँ पे भी कंपलसरी के लिए पूछ रहा है, तो ये भी हमारा सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में वैल्यू ब्लैंक होगा। अगर हमने ब्लैंक नहीं दिया है तो हमारा ये रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा। तो हमें ध्यान देना होगा कि जहाँ पे चूज करने के लिए हमें दिया जाता है, जैसे रेडियो बटन में सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया था, इसमें हमें वैल्यू देना कंपलसरी था, वैसे ड्रॉप डाउन में भी हमें वैल्यू देना कंपलसरी है। अगर हमें यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते तो यहाँ पे वैल्यू अगर हमने ब्लैंक दिया है तभी हमारा जो है रिक्वायर्ड काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। इसमें जैसे अभी हमारा रिक्वायर्ड काम कर रहा है देखिए। अब जैसे हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे नोएडा सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो ये देखिए हमारा सिटी में क्या जा रहा है, नोएडा जा रहा है। अगर ये चीज़ें हमने यहाँ से मान लेते हैं हमने इसमें से वैल्यू हटा देते हैं जस्ट लाइक, तो यहाँ पे आपको इसमें अगर हमने यहाँ से ऑप्शंस में से वैल्यू अगर हमने हटा दिया है तो इस केस में अगर हम आप देखें तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड में जिसमें यहाँ पे तो प्रॉपर काम कर लेगा, इसमें वैल्यू की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें भी आपका करेगा। बट इसमें देखिए ये सबमिट हो जाएगा और वैल्यू में प्लीज़ सेलेक्ट लिखा हुआ आएगा। डैट मीन्स इसमें हमने रिक्वायर्ड यहाँ पे लगा रखा है, फिर भी ये काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होता है। अगर हमें ड्रॉप डाउन में अगर हमें रिक्वायर्ड कंपलसरी करना है तो हमें इसमें वैल्यू पास करना होता है। और ऑलरेडी मैंने पहले भी बोल रखा है कि जिसमें हम चूज करने का काम करेंगे या सेलेक्ट करने का काम करेंगे, जहाँ पे यूज़र खुद वैल्यू टाइप नहीं कर सकता, वहाँ पे हमें वैल्यू एट्रीब्यूट देना होता है। अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर हमने वैल्यू एट्रीब्यूट दे रखा है
और ब्लैंक दिया है तभी ये हमारा रिक्वायर्ड काम करेगा, अदरवाइज ये हमारा रिक्वायर्ड भी काम नहीं करेगा ड्रॉप डाउन के केस में। तो अभी देखिए हमने यहाँ से इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट लगा दिया है, तो अब इस केस में हमारा जो है रिक्वायर्ड काम करेगा यहाँ पे। अब ये इसको हमें चूज करना ही पड़ेगा किसी न किसी को, तभी ये हमारा सबमिट होगा, यहाँ पे CTB दिखाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना होता है। और इसी में अगर हमें चेक बॉक्स वगैरह भी लगाना है तो चेक बॉक्स में जैसे हमने एक लेबल लगाया और लेबल में हमने यहाँ पे कोर्सेस दे दिया और यहाँ पे हमने कोर्सेज दे दिया और कोर्स में हमने बहुत सारे चेक बॉक्स लगा रखा है और जिसमें इनपुट टाइप में हमने यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है और चेक बॉक्स में इनके आईडी आप डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो और नेम भी इसका डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो। इनकी भी वैल्यू आपका अलग तो रहेगा ही रहेगा वैल्यू के केस में। यहाँ पे रेडियो बटन में हमारा चेक बॉक्स किस चीज़ का चेक बॉक्स है वो हम लेबल में यहाँ पे मेंशन करेंगे और लेबल में हमने आईडी अगर यहाँ पे HTML दे रखा है तो यहाँ पे हम HTML का कोर्स अगर हमारा है तो इसमें आईडी भी हमने लेबल के हिसाब से दे दिया। नेम हमारा HTML आईडी दोनों सेम हो सकता है, वैल्यू भी यहाँ पे इत्तेफाक से सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास HTML का चेक बॉक्स हो गया। इसको अगर हमें पहले से चेक बॉक्स लगा हुआ आना चाहिए, देखिए इसको अगर हम करेंगे तो ऐसे चेक बॉक्स बन जाएगा जिस पे हम टिक मार्क लगा सकते हैं। हम चाहते हैं ये टिक मार्क पहले से लगा रहे, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास यहीं पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है चेक, और इस चेक्ड प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें पहले से चेक मार्क लगा रहेगा। तो इसमें मैंने यहाँ से दूसरा चेक बॉक्स बना दिया जिसका CSS का है और यहाँ से हमने नेम भी CSS दे दिया, वैल्यू भी इसका CSS दे दिया और लेबल भी हमने CSS दे दिया और यहाँ पे हमने CSS का हमने लेबल भी टाइप कर दिया। इसमें चेक्ड एट्रीब्यूट अगर हमें पहले से नहीं लगाना है तो हमारा इसमें टिक मार्क पहले से नहीं लगा रहेगा। और यहाँ पे फिर से हमने इनपुट लगाया, एक हमने चेक बॉक्स लगाना था तो चेक बॉक्स किया, इसकी आईडी देना था हमने आईडी में दे दिया, JS है तो हमने JS दे दिया, नेम हमने सेम देना है तो JS दे दिया, इसकी वैल्यू भी हमें देना है तो हमने वैल्यू में JS पास कर दिया और लेबल हमें लगाना है तो हमने यहाँ से लेबल पास कर दिया। जो आईडी में दिया था चेक बॉक्स के वही रहेगा। वैल्यू में हमें जावा स्क्रिप्ट पूरा लिखना है तो हम यहाँ से पूरा लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे दिखेगा हमें पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट, बट सर्वर पे वैल्यू JS लिख करके जाएगा। तो ये हमें डिपेंड करेगा कि हम सर्वर पे क्या भेजना चाहते हैं, क्या यूज़र को दिखाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर रहेगा। इसमें रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये हमारा चेक बॉक्स पहले से लगा हुआ है और इसमें हम टिक मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं और इसमें हम जो भी वैल्यू इसमें से सबमिट करना है वो हम वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, टिक मार्क लगाएंगे। इसमें भी कंपलसरी है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें से हमारे पास दो चेक बॉक्स लगाए गए हैं टिक मार्क, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक HTML का हमने सेलेक्ट किया था और एक हमने CSS का सेलेक्ट किया था, तो ये सर्वर पे हमारी ये वैल्यूज आएगी। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। बाकी इसमें एक हमारे पास रीसेट का भी बटन होता है, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट लिया है वैसे हमारे पास इनपुट का भी अगर हम एक देखें तो इसमें इनपुट टाइप में एक रीसेट हमारा बटन होता है। इसको अगर हमने यहाँ पे लगा रखा है तो कुछ भी वैल्यू हमारी फिल की गई है, कुछ भी यहाँ पे फिल किया गया है गलत हो गया है तो हम उस चीज़ को यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ब्लैंक कर देगा। ये ब्लैंक उसी को करेगा जो यूज़र ने फिल किया है, जो ऑटोमेटिक पहले से है उसको ये रीसेट नहीं करेगा। और इसका नाम हमें रीसेट की जगह पे क्लियर लिखना है, तो जैसे हमने यहाँ पे सबमिट में वैल्यू दिया था वैसे हम इसकी भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम वैल्यू यहाँ पे क्लियर कर देंगे तो ये हमारा वहाँ पे क्लियर लिख करके आएगा
रीसेट की जगह पे काम सेम करेगा, आप क्लियर का ही करेगा। इसमें अगर हमने वैल्यू नहीं दिया दोनों बटन में तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर हमने इसकी वैल्यू नहीं देंगे तो यहाँ पे हमें सबमिट लिख करके आएगा। जैसे यहाँ पे रीसेट लिख के आ रहा था वैसे यहाँ पे सबमिट लिख के आएगा। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से हमें कुछ इन चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है कि आईडी एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट कहाँ पे हमें कंपलसरी है और कहाँ पे हमें नहीं कंपलसरी है। तो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबली जब भी हम कभी भी फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के लिए हमारे पास ध्यान देना होता है कि हमें नेम एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट तो देना कंपलसरी है। इसी में अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हमने लगाया था पासवर्ड का, जस्ट लाइक दैट, तो यहाँ पे देखिए अगर हमने लेबल में हमने दे रखा है पास दे रखा है और लेबल के आईडी थी पास, और इसी में लेबल की वैल्यू हमने दे दिया पासवर्ड। हमने इसमें इनपुट ले लिया, इनपुट टाइप में पासवर्ड हो जाएगा। ये टाइप हमारे कुछ फिक्स होते हैं पहले से। इसमें हमारे पास आईडी देना है तो आईडी हमारा वही रहेगा जो लेबल में हमने पास किया है। नेम हमें देना है क्योंकि सर्वर पे डेटा हमें रिसीव करना है, इसीलिए नेम देना है। तो ये चीज़ें हम यहाँ से सेव करेंगे। कंफर्म पासवर्ड अगर हमें देना है तो हम यहाँ से कंफर्म पासवर्ड देंगे। कंफर्म पासवर्ड के लिए फिर से हमें लेबल लगाना रहेगा, यहाँ पे सी पास दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया कंफर्म पासवर्ड। और इस कंफर्म पासवर्ड का हमें इनपुट भी लेना रहेगा तो हमने इसका इनपुट दे दिया। इसके टाइप में पासवर्ड ही रहेगा। इस पासवर्ड के लगाने से क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होगा वो स्टार में बन के आएगा। तो यहाँ पे नेम में हमारे पास कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं जो कि दूसरे का नेम ना हो। ऐसा ना हो कि जो हमने पासवर्ड का नेम दिया है वही सी नेम का भी दे दे। केवल जेंडर वाले के केस, रेडियो बटन के केस में नेम हमारा सेम होता है, बाकी सबके केस में हमारा नेम सबका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। और यहाँ पे पासवर्ड एट्रीब्यूट लगाने से देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे वो स्टार में बन के आएगा। बट सर्वर पे क्या ये सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, इसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें और भी ध्यान देना होता है। जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई यूआरएल में अगर ध्यान देगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमने पासवर्ड में क्या डाला था, और जो हमारे लिए क्या है यूज़र के लिए सही नहीं है। नहीं तो यूज़र कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से यूआरएल में रीड कर लेगा, जो यहाँ पे तो स्टार में दिख रहा है बट यूआरएल में आसानी से दिख जा रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्म में एक मेथड होता है, उस मेथड को हमें लगाना होगा जिससे हमारे पास डेटा सिक्योर हो जाता है। और जब ये हमारा सिक्योर हो जाएगा तो इस यूआरएल में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दिखेगी नहीं। तो एक बार हमने यहाँ पे मेथड पोस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक किया तो रिक्वायर्ड होगा तो आपको भरना पड़ेगा। यहाँ से हमने इसको भी फिल किया और जेंडर को भी फिल किया, इसको भी फिल किया, इसमें इसको भी फिल किया, पासवर्ड भी हमने यहाँ पे पास किया। अब सबमिट करेंगे तो सारा डाटा हमारा सर्वर पे जाएगा बट यूआरएल में नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना रहेगा कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन बहुत ही सेंसिटिव है, दैट मीन्स वो हमारे क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए फॉर्म में हमेशा मेथड पोस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे।